डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम बैक हमारा एजुकेशन क्लासेज। आज हम पढ़ाएंगे जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है, जरूर आ सकता है। तो जहां तक उम्मीद है ये जीवन परिचय हर साल आता है, तो ये आ सकता है। तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से कर लेनी है। तो हम जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन क्लासेज में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिल सके। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। जो था कि 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था, गोविंद प्रसाद वर्मा, तथा माता का नाम हेमरानी था। माता का नाम क्या था? हेमरानी। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी, विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। उच्च शिक्षा प्रयाग में और इंदौर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। इन्होंने संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। जो था कि इन्होंने MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई थी, ठीक है। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। इनका विवाह 9 वर्ष के अल्पायु में हो गया था। इनके पति का नाम डॉक्टर रूपनारायण वर्मा था, डॉक्टर रूपनारायण वर्मा था, ठीक है, डॉक्टर रूपनारायण वर्मा था। परंतु इनका विवाहित जीवन सफल नहीं था, इनका विवाहित जीवन सफल नहीं था। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की थी। घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। नारी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक समझा। जो था कि इन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक समझा। नारियों मतलब स्त्रियों को शिक्षित होना भी आवश्यक समझा, मतलब बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की भी उपाधि प्राप्त की। और 1938 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा पर ज्ञानपीठ 1938 में यामा पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को इस कवित्री का स्वर्गवास हो गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस कवित्री का स्वर्गवास हो गया। तो आपको ये उनका स्वर्गवास अगर क्या कहते हैं, तो अगर आपको जीवन परिचय लिखना है तो ये मृत्यु और ये सब वगैरह आपको अच्छे से पढ़ लेना है और लिख लेना है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार, जैसे मैं इस वीडियो में बताया हूँ, तो जीवन परिचय इसी प्रकार लिखना है। और इनका रचनाएं देख लेते हैं क्या है महादेवी वर्मा जी का। रचनाएं। महादेवी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। निहार, यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह जो है। निहार इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह। रश्मि, इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है। नीरजा, इस संग्रह के गीतों में इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। जो नीरजा है इनकी इस संग्रह के गीतों में इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचर है। सांध्य गीत, इसमें इनके श्रृंगार परक गीतों का संकलित किया गया। श्रृंगार परक गीतों का संकलित किया गया। दीपशिखा जो है इनका, इसमें इसके रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है। यामा जो है महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह। यामा जो है महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर जीवन परिचय आ जाए तो बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे यार, कैसे आएगा यार, चिट्ठा लेके जाएं तो आप लोगों को कुछ पर्चा वर्चा बना कर नहीं लेके जाना है, नहीं तो क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं यार, भूल गया थोड़ा सा। तो आपको पर्चा नहीं ले जाना है, तो आपको याद करके अच्छे से पढ़ के जाइए और पर्चा वर्चा ना लेके जाएं तो ठीक ही होगा। पर्चा नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो आपको जीवन परिचय अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है। पर्चा वगैरह आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं लेके जाना है। पेन और एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाना है, आधार कार्ड, और ज़्यादा कुछ उसमें नहीं लेके जाना है पर्चा वगैरह, ठीक है। तो आपको जीवन परिचय इसी प्रकार लिखना है।